अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा थ्योरी पोर्शन जो है AS7 का बताया था और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको इसका ढेर सारा क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने हाथों से बनाए हैं और फिर अगले पार्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है ICI के मटेरियल और RTP MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा। आज के इस लेक्चर को करने के बाद आपके डाउट्स जो हैं AS7 को लेकर वो पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएंगे और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं और ये इसमें कुछ ना कुछ अलग है। और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोविज़न वाला भी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग फॉर्मेट भी बनाने वाले हैं PNL का। तो इसीलिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा AS7 का पहला क्वेश्चन है। AS7 का हमारा ये क्या है, पहला एग्जाम्पल है और हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीक़ा से AS7 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये जीरो जो लिखा हुआ, ये जीरो है पहला साल का शुरुआत, पहला साल का क्या है, शुरुआत है। और ये पहला साल का एंड में जो हमारा रेवेन्यू दिया हुआ और ये दूसरे साल के एंड का रेवेन्यू दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू दिया हुआ। ये हमारा 10 लाख है, ये 11 लाख है और दूसरे साल के अंत में हमारा है 12 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो एस्टिमेट किया गया टोटल वो है 7 लाख टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और कॉस्ट इनकर्ड, अभी तक जो कॉस्ट हमारा इनकर हो चुका है वो क्या है, तो पहले साल के अंत में 3,60,000 है और दूसरे साल के अंत में हमारा ये 5 लाख। और फिर कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड, अभी और कितना कॉस्ट इनकर करना बाकी है, तो पहले साल में है 4 लाख और दूसरा साल में चूँकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई कॉस्ट इनकर होगा ही नहीं, इसीलिए ये हमारा है नील। तो आइए अब हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम लोग जो है एग्जाम्पल 1 का क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हमने जैसा कि आपको कहा था कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कैलकुलेट करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन को हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से क्या लिखा जाता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पे हमारा चूँकि 2 साल है, 2 साल के लिए ईयर 1 और ईयर 2। बहुत ही आसान फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा, इससे आसान फॉर्मेट शायद ही आपको कहीं मिल सकता है। तो ईयर 1 में हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला वगैरह भी बता दिया था। तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुका, अभी तक बोले तो अप टू डेट, अभी तक, बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का ही मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड, वो दोनों को जोड़ते हैं तो आता हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप वैसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, डिग्री, चूँकि परसेंटेज में निकालना है तो इसीलिए इंटू 100 किए। तो अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट इनकर्ड कितना है, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। तो अभी तक यानी कि ये पहला साल के अंत में जो हमारा कॉस्ट इनकर्ड है वो कितना, 3,60,000, 3,60,000 हमारा कॉस्ट इनकर्ड है, 3,60,000 अभी तक क्यूमुलेटिव। और उसके बाद
कोस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव यानी कि 3,60,000 प्लस स्टिल टू बी इनकर्ड ये 4 लाख, तो 7,60,000 जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 7,60,000 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन पहले साल का, यानी कि पहले साल के अंत में कितना काम हो गया। उसी तरीक़ा से ईयर 2 में हम लोग देखते हैं कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। ईयर 2 में अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हो चुका, ये तो रहा ईयर 2 का 5 लाख जो कॉस्ट इनकर्ड है वो है ईयर 2 का, और ये है ईयर 1 का। ये दोनों को मिला के ही ना होगा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, यानी कि क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ शुरुआत से अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हुआ। तो ये तो शुरुआत में था, यहाँ पे नील है, और ये है 3,60,000 और 5 लाख, तो 8,60,000 8,60,000 अभी तक कॉस्ट इनकर्ड हो गया है। बाय में क्या था फॉर्मूला, कोस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस कोस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड। कोस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव तो ये हमारा 8,60,000 है, और प्लस जीरो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा कोस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड जो है वो है नील। तो ये हमारा क्या आएगा 8,60,000 इंटू 100। वैसे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 साल का है तो दूसरा साल जो है चूँकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 100% हमेशा यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ कंप्लीशन आने वाला है लास्ट ईयर में। तो ये पहले साल का जो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो है 47.37%, 47.37%, और दूसरे साल चूँकि कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा तो 100% ये हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा था कैलकुलेट करिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दिखाएंगे हम लोग। ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। ये हमारा चूँकि 2 साल है, ये रहा हमारा ईयर 1। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं क्यूमुलेटिव ईयर और फिर अर्लियर ईयर। क्योंकि 2 साल है तो दूसरे साल के लिए अर्लियर ईयर होगा पहला साल, और फिर होगा करंट ईयर, फिर होगा हमारा करंट ईयर। क्योंकि ये हमारा पहले साल का तो यहाँ पे लिख देंगे पहला साल है हमारा। तो पहले साल में हमारा क्या रिवेन्यू जनरेट हुआ, क्या रिवेन्यू हमारा जनरेट हुआ पहले साल में। तो पहले साल के रिवेन्यू के लिए आएगा हमारा पहला साल का टोटल रिवेन्यू क्या है, पहला साल का हमारा रिवेन्यू है 11 लाख। पहला साल का रिवेन्यू क्या हमारा 11 लाख, यहाँ पे 11 लाख लिख देंगे। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है फर्स्ट ईयर का 47.37%, 47.37%, ये हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। ये क्या हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो इस साल कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 5,21,070, 5,21,070। एक बार मैं आपको करके भी दिखा दूं कैसे आया ये 5,21,070। तो ये रहा हमारा 11 लाख, और इसको मल्टीप्लाई किए हैं 47.37% से, 47.37%, तो ये आ गया हमारा 5,21,070। तो इस तरीक़ा से आया 5,21,070। ये तो था हमारा पहला साल का रेवेन्यू। और पहला साल का कॉस्ट कितना इनकर हुआ, तो पहला साल का कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ वो है 3,60,000, 3,60,000। ये हमारा कॉस्ट क्या है 3,60,000। तो चूँकि अभी तो पहला साल ही है तो ये कोई अर्लियर ईयर होगा नहीं, और करंट ईयर भी यही है 5,21,070 और 3,60,000। तो यहाँ से रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा आता है यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, पहला साल का प्रॉफिट है 1,61,070, 1,61,070, ये हमारा आ गया प्रॉफिट 1,61,070। ये हमारा पहला साल का प्रॉफिट निकल गया। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए रिवेन्यू क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा रिवेन्यू है वो है 12,50,000, 12,50,000 का रिवेन्यू है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, 12,50,000 इंटू 100%। चूँकि हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या
100% है, तो इसीलिए हमारा टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा 12,50,000। और हमारा कॉस्ट क्या है, ये तो दूसरे साल का हमारा कॉस्ट इनकर्ड जो है क्यूमुलेटिव, यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव ईयर, क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक का जो कॉस्ट इनकर्ड है, तो ये तो 3,60,000 पहले साल का, मैं एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ आसानी के लिए। 3,60,000 +5 लाख, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड जो है अभी तक का 8,60,000 क्यूमुलेटिव है। और फिर यहाँ पे अर्लियर ईयर, अब चूँकि ये दूसरा ईयर है तो दूसरा ईयर के लिए अर्लियर ईयर होगा पहला साल, तो ये हमारा अर्लियर ईयर का डेटा यहाँ पे लिख देते हैं 521,070, ये रेवेन्यू था और हमारा 360 कॉस्ट था। अब ये क्यूमुलेटिव टोटल में से अगर हम लोग अर्लियर ईयर का माइनस करेंगे तो करंट ईयर का आ जाएगा हमारा रेवेन्यू, करंट ईयर का आ जाएगा हमारा कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल में से अगर हम माइनस कर देते हैं इसको, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है करंट ईयर का वो आ जाता है। तो ये आने वाला हमारा 7,28,930, 7,28,930 ये हमारा रेवेन्यू है। और कॉस्ट आ जाएगा हमारा 5 लाख। इन दोनों को माइनस कर, ये क्यूमुलेटिव है, टोटल है, टोटल में से पिछले साल वाला माइनस कर दिए तो इस साल वाला जो है हमारा रेवेन्यू आ गया, और पिछले साल वाला कॉस्ट माइनस कर दिए टोटल में से तो इस साल वाला हमारा कॉस्ट आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फिर प्रॉफिट। तो इस साल का प्रॉफिट हमारा कितना, 3,90,000, ये क्यूमुलेटिव है, और पिछले साल का तो 1,61,070, और इस साल का 2,28,930। तो इस तरीक़ा से हमारा प्रॉफिट निकला है। ये बहुत ही आसान फॉर्मेट में है। अगर आज ही जो भी मैं तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, आज आप लोग घर पे आराम से बैठ कर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका 100% जो है डाउट क्लियर हो जाएगा AS7 से रिलेटेड। इससे पहले आपको जो है थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ लेना है, जो कि पहले मैंने अपलोड किया है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है ये। अगर पूरा 2-3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा, अगर ये पूरा वीडियो आप करेंगे तो AS7 का पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा आपको AS7। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमारा पहला साल के अंत का जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है, ये दूसरा साल, तीसरा साल उसी तरीक़ा से कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड, और बोल रहा कि कैलकुलेट करिए प्रॉफिट या लॉस फॉर ईच ईयर। प्रत्येक साल का हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और आसानी से। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। तो सबसे पहले जो हमको करना है वो क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या था, ये हमारा है वर्किंग नोट। क्योंकि क्वेश्चन में मेन मांगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके अलावा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, वर्किंग नोट्स होगा। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव। हाँ, एग्जाम के पर्पज़ से भी ये इंपॉर्टेंट होता है, लिख देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन बनता है। कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, और मार्क्स भी मिलता है इस पर। कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100 करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। तो चूँकि हमारा 3 साल है तो 3 साल के लिए हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये हमारा ईयर 1 है, और ये हमारा ईयर 2 है, और ये रहा हमारा ईयर 3। ईयर 1 के लिए कॉस्ट इनकर्ड क्या हमारा क्यूमुलेटिव, ईयर 1 के लिए देखो कॉस्ट इनकर्ड 5 लाख, क्या हमारा 5 लाख, और फिर बाय में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, यानी कि अभी तक जो कॉस्ट इनकर कर चुके हैं 5 लाख, प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि स्टिल टू बी इनकर्ड। स्टिल टू बी इनकर्ड कितना है पहला साल में, 12 लाख। 12 लाख ये हमारा स्टिल टू बी इनकर्ड है, ये भी जुड़ेगा, तब आएगा हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और फिर इसको इंटू कर दो 100 से। ये था पहले साल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ऐसे निकलेगा।
इसी तरीक़ा से सेकेंड ईयर के लिए हमारा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड, क्यूमुलेटिव क्या अभी तक, तो ये हमारा 7 लाख दूसरे साल का और पहले खर्च हो चुका है 5 लाख, तो अभी तक कितना खर्च हुआ टोटल 12 लाख बाय कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस स्टिल टू बी इनकर्ड, तो ये हमारा 12 लाख, मैं इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लस स्टिल टू बी इनकर्ड कितना हमारा 5 लाख इंटू 100। इसी तरीक़ा से थर्ड ईयर के लिए कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक, तो चूँकि इस साल हमारा खर्च हुआ 6 लाख और इससे पहले 7 लाख, 13 लाख और इससे पहले 5 लाख, 18 लाख रुपया जो हमारा स्टिल इनकर्ड हो चुका बाय टोटल एस्टिमेटेड में 18 लाख। चूँकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो स्टिल टू बी इनकर्ड अब नील है, तो इंटू 100। वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो लास्ट ईयर होगा उसमें हमेशा 100% ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन आने वाला है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले साल में अब हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, तो पहले साल में हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। तो हमारा पहले साल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 29.41%, 29.41%, और सेकेंड ईयर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 70.59%, 70.59%, और थर्ड ईयर का 100%, थर्ड ईयर का क्या हमारा 100% है हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अब ये हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट हो गया है, और अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट का तो काम हो गया, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वही 3 चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्यूमुलेटिव ईयर, और अर्लियर ईयर एंड हमारा करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ईयर 1 के लिए हम लोग देखते हैं, ईयर 1 के लिए हमारा रिवेन्यू क्या होगा। ईयर 1 का जो हमारा रिवेन्यू है वो है 25 लाख, 25 लाख का कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ, 29.41%, 29.41%। तो हमारा क्यूमुलेटिव ईयर रेवेन्यू कितना हो जाएगा, ये हो रहा हमारा 7,35,250, 7,35,250। और इस साल का हमारा कॉस्ट क्या है, तो इस साल का हमारा जो कॉस्ट इनकर्ड है वो है 5 लाख, वो हमारा 5 लाख, तो ये 5 लाख। चूँकि अर्लियर ईयर तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला साल है, और करंट ईयर भी हमारा यही है 7,35,250 और 5 लाख। तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। चूँकि रिवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ही आने वाला, 2,35,250, 2,35,250। ये हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो सेकेंड ईयर का वो हम देखते हैं। तो सेकेंड ईयर में हमारा क्या रिवेन्यू है, सेकेंड ईयर का जो हमारा रिवेन्यू है वह 30 लाख जो है वो हमारा रिवेन्यू है। तो 30 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब हम लोग करते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या, 70.59%, 70.59% जो है ये हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा 21,17,700, 21,17,700। और इस साल का कॉस्ट कितना आएगा, क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक का कॉस्ट क्या है, तो सेकेंड ईयर का 7 लाख और पिछले साल का 5 लाख, तो कितना हो गया 12 लाख हमारा कॉस्ट है। और अर्लियर ईयर के डेटा में क्या देंगे, ये वाला, ये हमारा अर्लियर ईयर, पहला साल ही तो हम, दूसरा साल के लिए पहला साल जो है वो अर्लियर होता है, तो वही हम अर्लियर ईयर का डेटा यहाँ पे दे देंगे
735,250 और ये हमारा 5 लाख। और फिर करंट ईयर, ये दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, करंट ईयर आ जाएगा। तो 13,82,450, 13,82,450 और ये हमारा आएगा 7 लाख। और फिर रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 9,17,700। और अर्लियर ईयर का तो यहाँ पे मैंने पहले ही निकाला 2,35,250। और जो हमारा करंट ईयर है इसका प्रॉफिट होगा 6,82,450, 6,82,450। ये हमारा सेकेंड ईयर का भी प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो ईयर 3, ये हमारा थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर का रिवेन्यू क्या है, थर्ड ईयर का रिवेन्यू है हमारा 36 लाख। 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना, 36 लाख। तो 36 लाख इंटू 100%, चूँकि थर्ड ईयर का हमारा जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो है 100%। थर्ड ईयर का हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, 100%। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना आएगा हमारा, 36 लाख। और फिर कॉस्ट क्या हमारा, क्यूमुलेटिव कॉस्ट, अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हो चुका, क्योंकि इस साल हुआ 6 लाख, इसके पहले हुआ 12 लाख, 7 लाख प्लस 5 लाख 12 लाख। तो टोटल कितना है, 7, 5, 12। तो हमने थर्ड ईयर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना निकाला था, 100%। तो रिवेन्यू कितना आ गया, 36 लाख। और जो हमारा कॉस्ट है वो कितना है, क्यूमुलेटिव 18 लाख। कॉस्ट हमारा क्यूमुलेटिव कितना है, 18 लाख। और अर्लियर ईयर क्या, ये हमारा अर्लियर ईयर है। तो ये डेटा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, 21,17,700 और ये 12 लाख। और ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा करंट ईयर का आ जाएगा। तो करंट ईयर हमारा कितना, 14,82,300, 14,82,300, 6 लाख। ये हमारा 6 लाख। अब इस रेवेन्यू और कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो ये पहला से क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हमारा 18 लाख। और फिर अर्लियर ईयर का तो ये हमारा निकाला हुआ 9,17,700 और इस साल का 8,82,300। ये था हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो इसी तरीक़ा से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कर रखा है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले ही थ्योरी पोर्शन को अपलोड करके रखा है। ये देखिए कितना आसान लग रहा है ये बनाने में। और इसी तरीक़ा से अब हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 बहुत मज़ेदार है क्योंकि उसमें लॉस आएगा, और लॉस आएगा तो उसके लिए हम लोग प्रोविज़न भी बनाएंगे और पीएल का एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे, जो कि 5 से 6 मिनट में आराम से बन जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। और ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें लॉस आने वाला है, और हम लोग प्रोविज़न फॉर लॉस भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पीएल में इसको कैसे लिखा जाता। तो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका रिवेन्यू दिया हुआ है। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, अप टू डेट मतलब ये होता है क्यूमुलेटिव। बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन को पढ़ना। बहुत बार क्या होता है, हर बारी में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को गलत तरीक़ा से सॉल्व करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट लिखा हुआ। अप टू डेट मतलब अभी तक का, यानी कि क्यूमुलेटिव। ये हमारा क्या, क्यूमुलेटिव। और ये है स्टिल टू बी इनकर्ड दिया हुआ। और क्या बोल रहा, प्रिपेयर पीएल एक्सट्रैक्ट। पीएनएल का हमको क्या करना, एक्सट्रैक्ट बनाना। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा मेरा पेपर और मैं इस पर अब इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लें डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो सॉल्यूशन नंबर हम लोग क्या लेते हैं, 3 में हम लोग अब आएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कंप्यूट करेंगे क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, कॉस्ट इनकर्ड
क्यूमुलेटिव को ही कहा जाता है अप टू डेट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अप टू डेट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। तो ये हमारा 2 साल का है, तो 2 साल के लिए हम देखते हैं ये हमारा ईयर 1 और ये रहा हमारा ईयर 2। तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, तो अभी तक में क्या हमारा कितना कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है, 12 लाख, 12 लाख बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट यानी कि क्यूमुलेटिव बाय स्टिल टू बी इनकर्ड, 12 लाख प्लस 14 लाख यानी कि 26 लाख इंटू 100। ये तो था पहला साल। अब दूसरा साल में क्या है, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट क्यूमुलेटिव, ये 29 लाख, 29 लाख। अब चलिए प्लस कर देते हैं इसमें 12 लाख, चूँकि ये ईयर 1 क्यूमुलेटिव बोला तो ईयर 1 भी लिख देते हैं। बिल्कुल गलत, यहीं पे बच्चा जो है ना गलती कर देता, चूँकि ये पहले से ही दे रखा अप टू डेट क्यूमुलेटिव, यानी कि ये जो है ना ये 12 लाख ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ 29 लाख में, तो इसीलिए अब दोबारा इसको जोड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 29 लाख ही यहाँ पर लिखाने वाला, 29 लाख बाय 29 लाख। ये बाय 29 लाख कैसे आया, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस फ्यूचर में जो इनकर होने वाला वह नील, तो इसीलिए 29 लाख इंटू 100। यहीं पे जो है ना बच्चा गलती करेगा यहाँ पे, इसीलिए आराम से क्वेश्चन को देख के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सॉल्व करें, कोई भी हड़बड़ाने का ज़रूरत जो है नहीं है यहाँ पे। तो हमारा पहले साल में डिग्री ऑफ कंप्लीशन आता 46.15%, 46.15% और दूसरे साल में आएगा हमारा 100%। तो ये था हमारा वर्किंग नोट जिसमें हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हमारा क्या वर्किंग नोट ही है, ये भी हमारा वर्किंग नोट है। क्यों, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, प्रिपेयर करने के लिए P&L एक्सट्रैक्ट, तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है, इसीलिए ये भी हमारा वर्किंग नोट ही कहलाएगा। तो मैंने कहा जैसा कि तो 3 चीज़ पहले लिख दो, क्यूमुलेटिव ईयर, अर्लियर ईयर और करंट ईयर। जो करंट ईयर है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। तो अब ईयर 1 के लिए, ईयर 1 के लिए हम लोग देखते हैं रेवेन्यू क्या है। तो ईयर 1 का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 25 लाख, 25 लाख हमारा रेवेन्यू है, 25 लाख। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या 46.15%, 46.15%। तो क्यूमुलेटिव ईयर का हमारा रेवेन्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा रेवेन्यू आ रहा है 11,53,750, 11,53,750। और फिर कॉस्ट क्या आ रहा हमारा, कॉस्ट अभी तक का क्यूमुलेटिव 12 लाख, 12 लाख हमारा क्यूमुलेटिव दिया हुआ। अर्लियर ईयर तो कुछ है नहीं, करंट ईयर भी यही है 11,53,750 और ये रहा हमारा 12 लाख। यहाँ पे रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आने वाला है लॉस। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस में क्या आने वाला है, लॉस। कितने का लॉस आया 46,250, 46,250 का हमारा आ गया है लॉस। करंट ईयर में 46,250 का हमारा लॉस आ गया। तो अब ये जो लॉस आया ना, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न। इस लॉस के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न। कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद एक ही बार बनाकर दिखा देंगे। ईयर 2 में क्यूमुलेटिव ईयर के लिए क्या होगा, हमारा रेवेन्यू 27 लाख है, चूँकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या है 27 लाख, तो 27 लाख इंटू 100%, 27 लाख इंटू 100%, ये हमारा है 27 लाख। और हमारा कॉस्ट क्या, ये तो था हमारा रेवेन्यू, और हमारा कॉस्ट, कॉस्ट कौन सा लेंगे, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब अप टू डेट, ये 29 लाख प्लस पहले वाला
पहले वाला 12 लाख, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सिर्फ और सिर्फ 29 लाख ही आएगा, क्योंकि ये पहले ही क्यूमुलेटिव है। ये 29 लाख कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, यानी कि क्यूमुलेटिव दिया हुआ, इसीलिए ये आएगा हमारा 29 लाख। और ये अर्लियर ईयर वाला तो यहाँ पे डेटा लिख दो यहाँ से उठा के, और ये 12 लाख। और करंट ईयर में ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट ईयर आ जाएगा 15, 46, 250 और 17 लाख। यहाँ भी हमारा क्या रहा, लॉस। कितना आ रहा है यहाँ पे, लॉस आ रहा है 2 लाख क्यूमुलेटिव। और ये पिछले साल का 46, 250 और 15, 37, 50, 1,53,750 का यहाँ पे सेकेंड ईयर में लॉस है। अब इस लॉस के लिए जो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसके लिए हम लोग बनाने वाले हैं प्रोविज़न। तो प्रोविज़न कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने थ्योरी पोर्शन में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे फॉर्मेट में भी बताया था कि प्रोविज़न के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पहले साल का, चूँकि ये हमारा ईयर 1 के लिए के लॉस के लिए प्रोविज़न बना रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जब जब लॉस होगा तब तक प्रोविज़न बनेगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या पहले साल का, 25 लाख, ये लिख दो यहाँ पे 25 लाख। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पहले साल का, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम लोग को पहले साल का लेना है, ये वाला भी क्यूमुलेटिव वाला भी, स्टिल टू बी इनकर्ड वाला भी। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना, 26 लाख। तो यहीं से पता चल रहा हमको जो लॉस है वो 1 लाख का लगेगा। लॉस क्या लगेगा, 1 लाख। तो इसके लिए हम लोग प्रोविज़न बनाएंगे कितने का, 1 लाख का हमारा लॉस है, तो प्रोविज़न हम लोग का बनने वाला है 1 लाख माइनस क्या, पहला साल में जो हमारा लॉस लग चुका है वो माइनस होगा। पहला साल का हमारा लॉस कितना लग चुका, 46,250। 1 लाख का प्रोविज़न बनता, लेकिन 1 लाख में से 46,250 का लॉस ऑलरेडी हमने सफ़र कर दिया। तो अब हम लोग का प्रोविज़न जो है वो इतने का बनेगा, 1 लाख माइनस 46,250। तो अब हम लोग का प्रोविज़न बनेगा 53,750। इतने का प्रोविज़न जो है अब हम लोग का बन जाएगा। इसी तरीक़ा से हम लोग अब देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए प्रोविज़न। ईयर 2 के लिए क्या प्रोविज़न होगा वो भी हम लोग देखते हैं। टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना ईयर 2 के लिए, टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू था हमारा 27 लाख। और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या था हमारा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था 29 लाख। पहला रेवेन्यू ये 27 लाख और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 29 लाख। तो ये हमारा आ गया 29 लाख। तो लॉस कितना आ गया हमारा, 2 लाख का। अब प्रोविज़न क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रोविज़न नॉट नीडेड, चूँकि प्रोविज़न हमने ऑलरेडी बना दिया, पहले साल में प्रोविज़न बना रखा है, इसलिए अभी जो है प्रोविज़न नॉट नीडेड। अब हमको प्रोविज़न बनाने का दरकार नहीं है, चूँकि पहले ही हमने प्रोविज़न बना दिया। अब बनाते हैं हमारा मेन क्वेश्चन जो है PNL एक्सट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ PNL हम लोग बनाएंगे, तो उसका ये हमारा फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट में बना देता हूँ अच्छे से। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ PNL, स्टेटमेंट नहीं इसको एक्सट्रैक्ट बोल दो, एक्सट्रैक्ट बोला क्वेश्चन में तो एक्सट्रैक्ट ऑफ PNL। ये नोट और ये हमारा अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स। क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास में इसका फॉर्मेट आपको अच्छे तरीक़ा से करवाया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले ही थ्योरी क्लास को अच्छे से किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू, क्योंकि 2 साल का तो हम लोग यहाँ पे 2 साल के लिए बनाते हैं। ये हमारा ईयर 1 और ये रहा हमारा ईयर 2। रेवेन्यू कितना है हमारा, तो रेवेन्यू 11 लाख, पहला साल में 11,53,750, 11,53,750। और ईयर 2 में कितना,
15,46,250। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला साल का रेवेन्यू 11,53,750 और ये सेकेंड लाख का, और सेकेंड साल का रेवेन्यू कितना, 15,46,250। ये है हमारा सेकेंड ईयर का। ये रहा हमारा रेवेन्यू। अब इसके बाद तो और कोई रेवेन्यू है नहीं, तो यही हमारा टोटल रेवेन्यू है पहला साल का। ये है हमारा टोटल रेवेन्यू। इसको ए कर देते हैं। और अब हमारा आएगा कॉस्ट इनकर्ड। अब क्या आएगा हमारा, कॉस्ट इनकर्ड। ये मैंने आपको पहले ही फॉर्मेट में पिछले लेक्चर में बता रखा। तो पहले साल का कॉस्ट इनकर्ड है 12 लाख, सेकेंड ईयर का 17 लाख। अदर कॉस्ट, इसमें और क्या है, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में यही जो हमने प्रोविज़न बनाया, यही है हमारा अदर कॉस्ट। अब पहला साल में हमने कितना प्रोविज़न बनाया था, 53,750, 53,750। और ये वाला जो प्रोविज़न है ना, वो अगले साल जाके ख़त्म हो जाएगा। अगले साल क्या होगा, जो भी प्रोविज़न बनती है वो उसके अगले साल कैंसिल हो जाती है। तो इसीलिए ये जो है उसके अगले साल कैंसिल हो जाएगी। जो प्रोविज़न पिछले साल बनी है वो इस साल क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा आ जाएगा अब कॉस्ट इनकर्ड कितना है, ये दोनों को जोड़ो तो कॉस्ट इनकर्ड हमारा आएगा। तो ये आया हमारा 12,53,750 और ये तो माइनस होगा, तो ये आएगा 16,46,250, 16,46,250। ये हमारा क्या था, कॉस्ट इनकर्ड। अब रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे अगर कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी करते हैं तो हमारा क्या आ जाता, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा अगर ए बी माइनस करेंगे तो ये तो हमारा 1 लाख का लॉस आ रहा, और ये हमारा लॉस आ रहा यहाँ भी 1 लाख का। यहाँ भी हमारा लॉस आ रहा 1 लाख रुपए का। तो इसी तरीक़ा से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपको रह गई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना क्वेरी को भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा कि जो ICAI का क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊँगा, और RTP MTP कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए। अगर RTP MTP प्रीवियस ईयर कवर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से आधे घंटे की एक वीडियो बनाकर उसमें कवर कर दूंगा। लेकिन आज जो भी मैंने ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, इन तीनों को ज़रूर से ज़रूर आप जो है घर पे जाके कर लेना। आप इन तीनों क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर घर पर जाके कर लेना। तो क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। अभी जो है 99% कॉन्सेप्ट जो है AS7 का कंप्लीट हो चुका। अब बस थोड़े क्वेश्चन और करेंगे जो कि ICAI से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो कहीं से भी, AS7 का आसानी से आपको बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से। और अभी तक हमने जितना भी आपको एग्जाम्पल्स वगैरह करवाए हैं, क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन वगैरह, उस सभी को मैं स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है अल खल्दून क्लासेज, उस पर आप जाके ये सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन को देख पाएंगे। मैं स्कैन करके उसको अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ।